लर्न टीच में आपका स्वागत है। सीटेट और अदर टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके पर्यावरण से संबंधित, ईवीएस से संबंधित, आज उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। हैंगिंग बम्बू ब्रिज सिचुएटेड अबव द सिमसेंग रिवर इन द मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया। यानी बम्बू जो ब्रिज है वो कहाँ पर मौजूद है? सिमसेंग जो नदी है उसके ऊपर मेघालय में मौजूद है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। असम राज्य में बहुत बारिश होती है। ध्यान दीजिएगा, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। असम राज्य में बारिश ज़्यादा होती है, कभी कभी पानी जो है घुटनों तक बढ़ जाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा ट्रॉली क्या है? ट्रॉली एक तरह का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है, खास करके जहाँ पर ब्रिज नहीं बने होते हैं। जहाँ पर ब्रिज नहीं होता है, लकड़ी माफ कीजिएगा, रस्सी के सहारे से इस चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस पर रस्सी सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बारिश में नदियों का पानी उफान पर होता है तो इसका इस्तेमाल जो है खास करके किया जाता है। और अक्सर हमें न्यूज़ में भी देखने के लिए मिल जाता है कि बच्चे और आम आदमी जो है इसका इस्तेमाल करते हुए नज़र आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का पुल, ये सीमेंट, ईंटों तथा लोहे की सरियों से बने होते हैं, जिसको आमतौर से हम अपने आसपास के इलाकों में या फिर छोटे मोटे पुल देख सकते हैं, खास करके जो प्लेन एरिया में बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है वल्लम। वल्लम है, वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ध्यान दीजिएगा, वल्लम क्या है? लकड़ी की छोटी नाव है। और एक चीज़ और बता देते हैं इस बारे में। द नेहरू ट्रॉफी बोट ट्राई रेस इन पॉपुलर वल्लम कली हेल्ड इन द पुनामादा लेक नियर अलापुजा केरला इन इंडिया। इस जो वल्लम है इससे संबंधित हर साल जो है कंपटीशन रखा जाता है, जिसमें एक वल्लम जो मतलब चलाने वाले होते हैं एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। जो आगे निकल जाता है उसको ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। वल्लम जो है केरल में नदी पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऊँट गाड़ी यानी कैमल कार्ट राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए होती है, जो रेत में भी चल सकती है। कैमल कार्ट क्या है कि राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए होती है, जो रेत में भी आसानी से चल सकती है, इसलिए जो है कैमल कार्ट वहीं राजस्थान में इस्तेमाल किया जाता है। बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी जो है प्लेन एरियाज़ में, खास करके जो मैदानी इलाके हैं, गाँव में अक्सर इसको प्रयोग में लाई जाती है। अभी तो मॉडर्न टाइम है, इसलिए जो है ये इस साधन का इस्तेमाल सीमित हो गया है, बहुत कम इलाकों में अब देखने के लिए मिलता है। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एडवांस हो गया है बहुत ज़्यादा, खास करके गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, मोटर चलते हैं डिफरेंट टाइप्स के। उसके अलावा जुगाड़ है। ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। अक्सर जो है मोटरसाइकिल खुद को मॉडिफाई करके इसको जो है जुगाड़ की शक्ल में, खास करके हम ये कह सकते हैं कि इसको 3 पहिए यानी पीछे 2 पहिए लगा करके इसको एक रिक्शे नुमा बदल दिया जाता है। और आमतौर पे आम दिनों में इसको रिक्शे की शक्ल में देखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। घने जंगलों में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर अंधेरा रहता है। जब डेंसिटी जो होता है, खास करके घनत्व जो होता है पौधों का, वहाँ पर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें जो है अंदर तक नहीं जा पाती हैं, और जिसकी वजह से जो है अंदर अंधेरा ही रहता है और जो चिड़ियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें ही हमें सिर्फ सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं, ठीक है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ यानी रफ बम पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड क्या है? माउंटेन एरियाज़ है, वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और ये पंखों से ढके होते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो चिड़िया होती हैं, जो फर होता है उनका, जो उनके बाल होते हैं उसमें छुपे हुए होते हैं उनके कान, और वो बाहर से हमें क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। खास करके जितने भी बर्ड्स के टाइप्स हैं, आप चाहे जो भी ले लीजिए, जो भी आउल हो गया, पीजन हो गया, और जो है हैन हो गया, या मुर्गी हो गई, कबूतर हो गया, जितने भी टाइप से स्पैरो हैं एक्सेट्रा, जितने भी बर्ड्स हैं उनमें हमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। फिर से इसको हम रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके होते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। आपने घरों में, मकान में अक्सर देखते होंगे, तो कभी आप गौर करेंगे तो इनके जो कान होते हैं बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उसके बाद हमें नज़र आता है। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद होते हैं कान, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अक्सर आप नेशनल जू या फिर कहीं कभी चिड़ियाघर घूमने गए होंगे, देखे होंगे कि हमें जो है उनके जो कान होते हैं, उनके स्किन के कलर जो होता है वो कान का कलर सेम होता है और बहुत छोटे होते हैं, जो बिल्कुल हमें आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पर हमें नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जानवरों के ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो खास करके कलर्स के डिज़ाइन होते हैं, अक्सर डिफरेंट डिफरेंट जो शेप होता है बालों का या फिर उनके स्किन का, वो उनके ऊपर जो बाल मौजूद होता है उसी की वजह से होता है, हेयर की वजह से होता है। अदरवाइज़ उन पर अगर बाल नहीं होंगे तो कोई भी किसी भी तरह का हमें डिज़ाइन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एलिफेंट, हाथी। हाथी है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ध्यान देना है कि जो यंग एनिमल एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक दिन में एक मतलब कि यंग एलिफेंट जो है, यानी कि जो बड़ा हाथी होता है वो खा लेता है कितना, 200 केजी, 300 केजी, 100 केजी, कंफ्यूज करने के लिए हमें जो है ऑप्शन में दे देता है। इसके अलावा हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आएगा कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि किस इसमें से दिए गए क्वेश्चन कौन सा गलत है, तो 2-3 सही दे देगा, उसमें से एक गलत दे देगा, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। ध्यान देना है आपको। उसमें से सही वाले में दे देगा आपको कि एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है और एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। और बाकी जो है आपका एक क्वेश्चन और सही दे देगा, एक क्वेश्चन ऐसे सही दे देगा आपको कि हाथी को पानी की और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और उसके शरीर को ठंडक रखने में मदद करता है। 3 क्वेश्चन देंगे और चौथा क्वेश्चन आपको गलत दे देगा, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला ही पॉइंट है इसी संबंधित कि हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, जिसकी वजह से उनको ठंडक रखता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हाथी के कान क्या होता है, फैन जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, जिससे उनको ठंडक लगती है। 3 महीने का हाथी का वजन कितना किलोग्राम हो सकता है? 3 महीने का हाथी का वजन जो है लगभग 200 किलोग्राम हो सकता है। ध्यान देना आपको, 200 केजी। क्वेश्चन में आ लग सकता है कि 3 महीने के हाथी का वजन लगभग कितने किलोग्राम हो सकता है या कितने किलोग्राम होता है, तो वहाँ पे आपको बताना है 200 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द फैमिली। ध्यान देना है, जो हर्ड बोलते हैं, यानी कि हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है। इनकी जो फैमिली होती है उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट मतलब कि मुखिया होता है, ध्यान देना है, मादा, यानी कि जो फीमेल जो सबसे जो है एलिफेंट होता है, वो सबसे मतलब ज़्यादा यंग होगा, सबसे ज़्यादा एज होगा, वो उसका क्या होगा, मुखिया होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाथी के झुंड को हर्ड कहते हैं, ध्यान देना इस बात को। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता रहा है। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी है पूरे झुंड की नेता होती हैं। ध्यान देना है
कि ओल्डेस्ट एलिफेंट यानी कि फीमेल ओल्डेस्ट एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द फैमिली। जो सबसे ज़्यादा यंग और उम्र की होगी, जो फीमेल जो एलिफेंट होगी वो क्या होगी, हेड ऑफ द फैमिली होगी। इस बात को आपको ख्याल रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी होते हैं। ध्यान देना है, फीमेल एलिफेंट की जो नंबर्स होता है एक हर्ड में, वो 10 से 12 होता है। याद रखना है 10 से 12 होता है। आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 15 से 20, 16 से 17, 18 से 20 और एक ऑप्शन 10 से 12 दे देगा, तो आपको वहाँ से 10 से 12 ही टिक लगाना है। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। ध्यान देना है, 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वो झुंड छोड़ देते हैं। एक बात को आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि 14 से 15 साल तक के जो मेल एलिफेंट होते हैं वो जो है 14 से 15 साल तक झुंड में हर्ड में रहते हैं, उसके बाद वो अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं, वो अलग चले जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। याद रखना है कि एनिमल के अंदर यानी एलिफेंट के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती है ग्रुप में किसी भी एक मेंबर पर वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। देयर एयर्स वर्क लाइक फैंस, उनके जो कान होते हैं वो की तरह काम करते हैं। हमने पीछे बात कर लिया है। ठीक है, आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। राजस्थान जोधपुर खेजड़ी गांव यानी खेजाड़ी गांव भी बोलते हैं इसको, राजस्थान जोधपुर खेजाड़ी गांव। राजस्थान के इस खेजाड़ी गांव में यानी खेजड़ी बहुत से पेड़ थे, यानी खेजाड़ी जो है जो भी प्रोनाउंसिएशन है देख लीजिएगा। राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ध्यान देना है, एक जो खेजाड़ी ट्री है इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेडिशनली इस लोग जो है इसको सेव करते हुए आए हैं, और इसके बारे में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम। तो एक स्टोरी है एनसीईआरटी बुक में इंक्लूड किया गया है। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लगभग 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर लोग खड़े हो गए थे, और उन्होंने ये यहाँ तक ये कह दिया कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। तो आज से 300 साल के बाद भी वहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं। ध्यान देना है कि बिश्नोई वर्ड याद रखना है, अक्सर पूछा जाता रहा है। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। आज अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन से ग्रुप के लोग थे या कौन से कम्युनिटी के लोग थे जो खेजाड़ी ट्री की जो है हिफाजत करते थे, उन सेफ रखते थे, तो उनको वो कौन थे, बिश्नोई थे वो। रेगिस्तान में होते हुए ये इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं। तो आज से 300 साल पहले जो उन्होंने ये एक अच्छा काम किया था, जो बिश्नोई ग्रुप के लोग थे, बिश्नोई थे जो थे, और उनकी वजह से आज भी ये ट्री जो है बिल्कुल सेफ है, हरा भरा रहता है। यहाँ पर एनिमल्स जो हैं फ्रीली जो है फ्री तरीके से इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आप ट्री से सकते हैं, खेजाड़ी ट्री है ये ट्री है, बिल्कुल शेड होता है इसमें। और यहाँ पर आप जो है आसपास के जो ट्रीज हैं इनको दे सकते हैं, इनमें जो लीव्स हैं जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल सूखी हुई हैं, लेकिन ये ट्री ऐसा है ये बिल्कुल हरा भरा है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ के इन्वायरमेंट को और मतलब कि बैलेंस रखने में हेल्प करता है, और लोग भी इसके शेड का इस्तेमाल करते हैं, इसके छाया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे क्या है, ये पेड़ रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ध्यान देना है कि कम पानी में भी जो है ये सरवाइव कर सकता है, कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। जिस तरीके से ऊँट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ये ट्री है अपने आप में एक यूनिक ट्री है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। अगर एग्ज़ाम में आएगा कि खेजाड़ी जो ट्री है, खेजड़ी या खेजाड़ी, इसके बारे में कौन से तथ्य सही हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं, पत्तियां वहाँ रहने के लिए जानवर खाते हैं, और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जो राजस्थान है जोधपुर के पास एक खेजाड़ी ट्री मौजूद है, और एनिमल्स और जो लोकल पीपल हैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर ये पत्तियाँ वहाँ के रहने वाले जो एनिमल्स हैं इसका यूज करते हैं खाने खिलाने के लिए, और बच्चे जो है इसके शेड में ज़्यादातर खेलते रहते हैं पूरे दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला टॉपिक पॉइंट है आपके पास कि
अनीता कुशवाहा यानी कि स्टार गर्ल कहा जाता है इनको। इनके बारे में एक स्टोरी है खास करके अनीता कुशवाहा। अ विलेज गर्ल बेटर फॉर द राइट टू एन एजुकेशन ओवरकम्स कास्ट बैरियर्स एंड बिकम अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल फॉर मैनी थ्रू हर सक्सेसफुल बिजनेस। तो अनीता कुशवाहा बिहार की रहने वाली हैं। इनके बारे में एक स्टोरी है कि इन्होंने सोसाइटी से लड़ करके, अपने कम्युनिटी में लड़ करके एजुकेशन को हासिल किया। साथ में सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा इनके बारे में पॉपुलर रहा है कि इन्होंने बी कीपिंग, बी फार्मिंग खास करके इन्होंने इसको करके, यानी कि मधुमक्खी पालन करके अपने आप को सर्वाइव किया और एजुकेशन के फील्ड में सबसे अच्छा काम किया। यानी कि एजुकेशन के लेवल में उन्होंने आगे जा करके एक नई पहचान बनाई और बिजनेस स्टैंडर्ड को काफ़ी अच्छा बढ़ावा दिया, और इसके वजह से जो है इनकी स्टोरी को एनसीईआरटी की किताब में इंक्लूड किया गया। इस बात का हमें ध्यान रखना। फिर इस पर इसको रिपीट करते हैं कि अनीता कुशवाहा के बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये रहा है कि इन्होंने अपने सोसाइटी में सबसे अच्छा काम ये किया कि गर्ल्स में जहाँ पर एजुकेशन का लेवल बहुत कम था गर्ल्स का, उस कम्युनिटी से बाहर निकल करके इन्होंने एजुकेशन हासिल किया। साथ में इन्होंने बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया था, और बी कीपिंग करते हुए अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से इनका नाम काफ़ी मतलब चर्चा में रहा है। इस बात का हमें ध्यान देना है। और कहाँ की रहने वाली है? बिहार की रहने वाली है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ जिन्होंने स्कूल में जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। यानी कि ये वो ऐसे मतलब लोग हैं जिन्होंने जिनके पास हुनर था और उसमें एक तरीके से पॉलिश कर दिया अपनी लाइफ में, एक तरीके से उन्होंने पॉलिश कर दिया, खास करके किस तरीके से हमें इमर्ज करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा विलेज, खास करके ध्यान देना है। बिहार में ही मुजफ्फरनगर है। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। ध्यान, मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर, इस चीज़ को देख लेना है। इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इस बात का हमें ध्यान देना है कि जो लीची के जो फ्लावर्स हैं वो जो है बीज को बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इस एरिया में लोग मधुमक्खी पालन बहुत ज़्यादा करते हैं। शहद बनाने का भी काम बड़े लेवल पर होता है, क्योंकि फ्लावर्स जो लीची होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इसमें। और मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग एक ऐसा मतलब कि बिजनेस है कि गवर्नमेंट इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। आप कुछ मतलब कि पीरियड के लिए आप क्लास ज्वाइन करते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मौजूद हैं इसके सेंटर्स हैं, जहाँ आप जाएंगे तो आपको एडवाइस दिया जाएगा, साथ साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए। उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, और कुछ इक्विपमेंट भी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये तो मधुमक्खी पालन क्या होता है, इसके लिए एक गवर्नमेंट कोर्स भी यानी सरकारी कोर्स भी किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी जो होते हैं वो अंडे देने का समय होता है। यानी कि जो अंडे देती हैं मधुमक्खियाँ, वो कौन सा पीरियड होता है, वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है लास्ट ईयर के, लगभग 2017, 18 और 19 के आसपास कई बार इसमें पूछा जा चुका है ये। और 2019 और उससे पहले जो है 2016 या 15 के आसपास भी इसमें क्वेश्चन आते रहे हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो समय भी है ये लगभग सबसे सुइटेबल जो है अक्टूबर से दिसंबर ही माना जाता रहा है। लीची अगला है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लीची है, सबसे फर्स्ट वाला तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, मुजफ्फरपुर बिहार में है। उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लीची सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। और मधुमक्खी के जो एक बॉक्स होता है उससे लगभग 10 kg जो है शहद जो है हमें मिलता है। इस बात का हमें ध्यान देना है। कितना? लगभग 10 kg। बीहाइव है, बीहाइव ध्यान देना, मधुमक्खी की छत्ता। हर छत्ते में एक रानी यानी कि जो क्वीन होती है वो होती है जो अंडे देती है। ध्यान देना है कि हर बीहाइव में एक रानी यानी क्वीन बी होती है जो अंडे देती है, और जितनी भी और बाकी जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको यही जो क्वीन जो बी होती है ये उनको हैंडल करती है। छत्ते में कुछ मधुमक्खी और भी होते हैं जो एक काम छोड़ करके कोई और काम करते हैं। यानी कि जो बाहर आपको फ्लावर पे जाना है, फिर वहाँ से रस लेके आना है, ये सब काम जो है उन्हीं का होता है। हमें इस बात का ख्याल रखना है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है।
कि बाकी जो होते हैं अलग अलग इनका डिपार्टमेंट होता है। एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं, विभाग कह सकते हैं कि आपको फ्लावर से कौन रस लेने जाएगा, साथ में उसकी रखवाली, मधुमक्खी की छत्ते की रखवाली कौन करेगा, और साथ इसका मतलब ये डिवीज़न होता है इनका ग्रुप में। और क्वीन होती है इन सब का जो है नज़र रखती है कौन क्या कर रहा है। अगला पॉइंट है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का डांस करती है। ध्यान देना है कि जब किसी एक बी को, पर्टिकुलर बी को कहीं पे मतलब फ्लावर में रस मिल जाता है तो एक तरीके से वो डांस करती है, और बाकी जो बीज होती हैं उनको इंडिकेट करती है कि हाँ फला जगह या किस जगह पर जो है जाना है, वहाँ से जो है रस लेके आना है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि जो है फ्लावर कहाँ है या उसका रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, इस बात का हमें ध्यान देना है। बच्चों को पालने का काम इन्हीं का होता है, इन्हीं मधुमक्खियों का होता है। रानी केवल क्या होती है, अंडे देती है। ध्यान देना है, रानी केवल अंडे देती है, और बाकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं पालन पोषण का काम उनका होता है, इस बात का हमें ध्यान देना है। आन टर्माइट एंड वास्प चींटियाँ, दीमक और ततैया। चींटियाँ भी बिल्कुल मिलजुल कर रहती हैं, ध्यान देना है। ग्रुप में दे देगा कि इसमें से कौन से ऐसे ग्रुप बनाइए कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स के या फिर कीड़े मकोड़ों की जो एक ग्रुप में रहते हैं पार्टिकुलर में। तो उसमें क्या है, चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ जो होती हैं अंडे देती हैं, जिसके बारे में बात कर सकते हैं। सिपाही चींटियाँ क्या होती हैं, वो जो है मतलब कि मेन गेट होता है खास करके बी का, जहाँ पे आना जाना है उसका रखवाली करती हैं वो, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। काम करने वाली चींटियाँ जो होती हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, यानी कि उनका रस भी लाना काम होता है, और साथ में बिल तक उनको जो है मतलब कि भोजन भी ढूंढ के लाना है, बाकी जो फूड्स वगैरह प्रोवाइड करना है दूसरे जो काम करने वाले होते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, ध्यान देना इस बात का। दीमक और ततैया भी ग्रुप में ही रहते हैं। दीमक क्या है, एक ग्रुप में काम करता है। ततैया जिसको वास्प कहते हैं, ये भी ग्रुप में ही कलेक्टिवली काम करते हैं। इनकी जो नंबर साब पॉपुलेशन होती है, एक तरीके से जो ग्रुप में काम करते हैं इनकी वास्प की कम होती है इन कंपेरिजन किसके, बीस के, मधुमक्खी के छत्तों जो होते हैं उनके, क्योंकि उनकी जो हज़ारों की मतलब कि नंबर्स में होते हैं वो। और ततैया यानी वास्प जो होते हैं ये हंड्रेड्स या टेंस में अराउंड में होते हैं, इस बात का हमें ध्यान देना है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये तीनों प्लेस क्या है, गुजरात में है, इस बात का हमें ध्यान देना है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये तीनों गुजरात में हैं, और कोझिकोड क्या है, केरला मडगांव में है। केरल के मडगांव में जो है कोझिकोड मौजूद है। अक्सर ये पूछ लेगा कि ये प्लेस जो है कहाँ पे मौजूद है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा डिफरेंट, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। मडगांव कहाँ है, मडगांव गोवा में है। यहाँ पर रेड सॉइल के लिए भी पॉपुलर है, ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि मडगांव जो है वो कौन से सॉइल के लिए पॉपुलर है, ज़्यादातर यहाँ पर रेड सॉइल भी पाया जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में, यानी कि अगर वाया ट्रेन जो है ट्रेवल करते हैं कहाँ से, गोवा से केरल तक, तो रास्ते में कितने आपको मिलेंगे, 52 सुरंगें हैं मौजूद, यानी 92 सुरंग मौजूद है यहाँ पे, और लगभग 2000 पुल हैं, 2000 के करीब जहाँ पे पुल मिलेगा आपको। यहाँ पे हम मैप में देखते हैं कि आप गोवा से केरल तक ट्रेवल करते हैं, गोवा से केरल तक ट्रेवल करेंगे तो आपको यहाँ नहीं, गोवा ये रहा, और गोवा से लेकर के आप ट्रेवल तक करेंगे कहाँ तक, केरला तक, तो आपको यहाँ तक जो है लगभग 92 यानी कि 92 सुरंग मिलेंगी, और 90 इसके अलावा 2000 लगभग पुल मिलेंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती और कन्नड़, ठीक है, ये क्या है, लैंग्वेज हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये अलग अलग स्टेट में बोली जाती हैं, इसके बारे में हम जो है पार्टिकुलर अगले पॉइंट में बात करेंगे मैचिंग में कि कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, इसके बारे में। मलयालम में एक बात का ध्यान रखना है आपको, यानी कि माँ की बहन को, यानी कि जो आपकी मदर है उनकी सिस्टर को वालियम्मा बोला जाता है। मलयालम में आपकी मदर सिस्टर को वालियम्मा बोला जाता है, और माँ की माँ को यानी नानी को क्या बोला जाता है, आमू माँ, क्या बोला यानी कि नानी को आमू माँ बोला जाता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, कोझिकोड इज अ सिटी इन केरला इन साउदर्न इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट।
कोझिकोड क्या है? एक शहर है। कहाँ पे मौजूद है? केरला के साउदर्न, यानी साउदर्न इंडिया में केरला के मालाबार कोस्ट पर मौजूद है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं एक बार पूछ लेता है कि कौन से प्लेस पर मौजूद है, किस सिटी में है, या कौन से जो है कोस्ट पर मौजूद है। तो ये मालाबार कोस्ट पर है कोझिकोड, इतना ध्यान दीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए ज़रूर, और हमें बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। साथ में जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।